हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी फैक्ट पर आज हम एक छोटा सा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अगर इसमें से आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करें। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी हो गया, है ना। अच्छा लगे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हम लोग को जो है और ज़्यादा एनर्जी मिले। आपको पार्ट बाय पार्ट जो है एमसीक्यू प्रतिदिन जो है डाले, आप रिवाइज हो करें, है ना। तो समय न गंवाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन जो है एक दिन डाले थे, जिसके कारण टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण पूरा क्वेश्चन नहीं बन पाया था। आज कुछ क्वेश्चन है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और उससे पहले क्या डिस्कस हुआ है उसके बारे में 2 मिनट में हम बताना चाहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका खोज जो हुआ था, है ना, यह पुरातात्विक आधार पर इसको मतलब खोज हुआ है, और इसके समय के बारे में पता लगाया गया है। वो सब चीज हम लोग देख चुके थे। आज क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल जो है आपको कमेंट कर कर बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी हो गया, है ना। ऐसे हड़प्पा सभ्यता के खोजा गया प्रथम स्थल जो है मतलब कौन था, हड़प्पा था। हड़प्पा का खोज जो हुआ था 1921 में हुआ था, और राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। कौन किया था? राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किससे बना है? मतलब ईंट से बना है। आपको कमेंट में बताना है क्या चीज से बना है। ईंट से बना है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा की शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। कौन सी भाषा की शब्द है? सिंधी भाषा की शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में, राखल दास बनर्जी ने किया था। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए आपको कमेंट बताना है। कमेंट जो है करके आपको जब भी क्वेश्चन देखे तो स्क्रीन आप दिखाई दे रहा है, इसको जो है आपको मतलब जो है कमेंट कर कर आंसर बताना है, ताकि हम देखेंगे कितने हमारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, है ना। कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए, रथों के निशान के लिए, जल निकासी के लिए, बंदरगाह के लिए, मुद्रा के लिए। चलिए आपको बताना है कालीबंगन किस लिए प्रसिद्ध है। अगर आंसर आपको आ रहा है तो ए बी सी डी कर कर कमेंट बॉक्स में बताएं। कालीबंगन का अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया। क्या होता है? काली रंग की चूड़िया। कालीबंगन जो है भारत के कौन से राज्य में है? कमेंट में बताए। कालीबंगन कौन से नदी के तट पर है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो जितना आपको कमेंट कर कर बताना है, ताकि हम कमेंट देखेंगे था चलेगा कितने बच्चे हमारे बना पा रहे हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कैसी थी? गुड थी, ब्राह्मणी थी, संस्कृत थी, प्राकृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कैसी थी आपको कमेंट कर कर बताना है। ऐसे हम बता दे रहे हैं, गुड थी। क्या था? गुड, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। नगरीय कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। विश्व का जो है या भारत का सबसे प्रथम शहरी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे। चनहिद्रो किस चीज के लिए, उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? चनहिद्रो आपको बताना है कमेंट में। चनहिद्रो कौन से नदी के तट पे है? दूसरी बात, चनहिद्रो कहाँ स्थित है ना। चनहिद्रो कहाँ स्थित है ना। दूसरी बात, चनहिद्रो कौन से चीज के लिए, मिट्टी के बने खिलौने के लिए मतलब जाना जाता है ना। आपसे पूछेगा मन के बनाने के कारखाना का साक्ष्य कहां से मिला था? चनहिद्रो से मिला था। कमेंट में बताना है चनहिद्रो कौन से नदी के तट पर है, चनहिद्रो कहाँ स्थित है। हमने बताया मन के यानी मिट्टी से बने खिलौने, यानी मैंने मन के खिलौने से संबंधित का साक्ष्य कहां से मिला था? चनहिद्रो से। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कौन सा प्रमुख कारण माना जाता है? तो सिंचाई के विफलता, नदियों का दिशा परिवर्तन, बाढ़, सूखा। क्या हो जाएगा?
हड़प्पा सभ्यता के पतन का कौन सा प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है तो सिंचाई का विफलता, नदियों का दिशा परिवर्तन, बाढ़, है ना, सूखा, तो बाढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा, है ना। कमेंट करके बताना है, ठीक है, ताकि हम फिर से क्वेश्चन आपको दे पाए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है, चनहिद्रो है, मंडा है, कालीबंगन है। हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे उत्तरी स्थल जो है मंदा है, दक्षिणी जो है दाइमाबाद है, पूर्वी जो है आलमगीरपुर है ना, पश्चिमी जो है सूतकांगेंडा है ना। ये सब चीज बताए थे। दासक नदी के तट पर है, ये मंडा नदी के तट पर है, नहीं मंडा जो है चिनाब नदी के तट पर है, ये हिंडन नदी के तट पर है, बताया गया था ना। इस सारे चीज को आपको कमेंट में करके बताइए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु यहाँ है, दक्षिणी बिंदु यहाँ है, पूर्वी बिंदु यहाँ है, पश्चिमी बिंदु यहाँ है, ताकि आपको रिवाइज हो, है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु के पास स्थित है? सिंधु के पास स्थित है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। यानी कह रहा है सिंधु नदी के पास कौन सा स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। कौन सी नदी? रावी। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था, राखल दास बनर्जी किया था। स्नानागार का साक्ष्य भी कहां से मिला था? स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला था मेरे दोस्तों? बताना है आपको, मोहनजोदड़ो से मिला था। कहां से मिला था? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देखना है और फिर से आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, फिर से क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, धौलावीरा का क्या महत्व है ना। धौलावीरा का क्या महत्व है? जलाशय का निर्माण, सिंचाई व्यवस्था, व्यापार केंद्र, विशाल स्नानागार। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल था धौलावीरा। आपसे पूछ रहा है इसमें क्या चीज वहां पर होता था, आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है? कमेंट करके बताना है, ताकि हम फिर से आपके लिए क्वेश्चन बना पाए। आपको अगर नहीं आएगा तो फिर हम आंसर देंगे, ठीक है। तो आपको चीजों को देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित एमसीक्यू चल रहा है। राखी गढ़ी किस नदी के निकट स्थित है? चलिए, बताना है आपको। राखी गढ़ी, सबसे पहले बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। लेकिन मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो राखी गढ़ी था। राखी गढ़ी कहाँ है मेरे दोस्त? तो हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। और राखी गढ़ी कौन से नदी के तट पर है? घग्गर नदी है। कौन सा नदी? घग्गर नदी के तट पर है। तो कौन से नदी के तट पर है? घग्गर। कौन सा नदी है? घग्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घग्गर नदी हो जाएगा। चलिए, आगे की तरफ चलते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? राखी गढ़ी कहाँ है भाई? यहाँ लिखो, हरियाणा में है ना। राखी गढ़ी का खोज कौन किया था? सूरजभान सिंह किया था। कौन किया था? 1969 ईस्वी में किया था। सारा चीज बताया गया है, आपको रिवाइज करना है। चलिए आगे, फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर आग का उपयोग का प्रमाण मिलता है? आग का उपयोग का प्रमाण कहां से मिलता है? लोथल से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, धौलावीरा से। आग का प्रमाण कहां से मिलता है? आग से पक्की हुई मिट्टी का जो है टेराकोटा कहते थे। क्या कहते थे? टेराकोटा। आग में पक्की हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पक्की हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। यह टेराकोटा का साक्ष्य कहां से मिला है? आपको कमेंट कर कर बताना है, ठीक है। कमेंट कर कर बताना है, लोथल से मिला था, या कालीबंगन से मिला था, या हड़प्पा से मिला था, या धौलावीरा से मिला था। हम देखेंगे कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। चलिए आगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर चूड़ियों का निर्माण होता था? चलिए मेरे दोस्तों, बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थल का नाम दिया है, यहाँ पर कहां से जो है तो मतलब चूड़िया का निर्माण होता था। चनहिद्रो, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो। मेरे दोस्तों, मेरे बहादुर, सभी जानता है कालीबंगन का अर्थ होता है काली रंग की चूड़िया। क्या होता है? काली रंग की चूड़िया होता है।
फिक्स 2 मिनट मेरे दोस्तों, चलो हो गया। चलिए फिर हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु का उपकरण बनाते थे। लोहा का तो परिचित था ही नहीं, तांबा और कांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा और कांसा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के कांस युग की सभ्यता भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज, कांस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। अब ब्रॉन्ज जो है तांबा, किसका? तांबा और टीन का मिश्रण को हम लोग कांस यानी ब्रॉन्ज कहते हैं। चलिए आगे, किस स्थल पर डॉक यार्ड यानी गोदी का प्रमाण मिलता है? बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, गोदी, है ना, गोदी वारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोदीवारा। गोदीवारा का प्रमाण कहां से मिलता है मेरे दोस्त? लोथल से मिलता है। कहां से मिलता है? लोथल से मिलना है। कमेंट करना है और बताना है। चलिए सॉरी, यहाँ जो है हड़प्पा नहीं लोथल, बोले सही है लेकिन हड़प्पा नहीं होगा, लोथल होगा। आपको कमेंट करके बताना है। अगर देखो क्वेश्चन हम मार देते हैं लोथल, तो आपको कमेंट करके बताना है नहीं सर लोथल होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है चीज को। मेरे जितने भी बहादुर जवान हैं सभी जानते हैं गोदीवारा का साक्ष्य लोथल से मिलता है। लोथल कौन से नदी के तट पर है? सभी जानता है। लोथल भारत के कौन से राज्य में है? सभी जानता है। कौन नहीं जानता है लोथल कौन से नदी पर है? कमेंट करके बताइए लोथल कौन से नदी के तट पर है और लोथल भारत के कौन से राज्य में स्थित है ना? गुजरात में है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का आयात कहां से किया जाता था? राजस्थान से, अफगानिस्तान से, ओमान से, ईरान से। एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, बहुत बारीकी तरीका से बताया गया है। आपको कमेंट कर कर बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का आयात, है ना, निर्यात नहीं, आयात कहां से की जाती थी? आपको कमेंट कर कर ABCD कोई एक ऑप्शन बताना है। देखते हैं कितने बच्चे जो है इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। चलिए, किस स्थल पर पत्थर के औजार और हड्डियों का उपकरण मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चनहिद्रो। ये भी क्वेश्चन सभी बना पाएगा, कौन नहीं बनाएगा? कह रहा है हड्डियों का साक्ष्य बताया गया ना। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा की शब्द है। किस भाषा की शब्द है? सिंधी भाषा की शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, है ना, और जहां मृतकों का टीला होगा वहां हड्डी मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? मेरे दोस्त कमेंट कर कर बताएं हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? आपको बताना है गाय, बैल, हाथी, गंडा, है ना। किस, ये आपको कमेंट कर कर बताना है, क्योंकि पढ़ाया गया था पशुपतिनाथ के मूर्ति मिला था जिसके आसपास 4 गो मतलब जानवर विराजमान था, है ना, और उसी 4 गो जानवर में से एक जानवर इसमें है। आपको कमेंट कर कर बताना है गाय होगा, बैल होगा, हाथी होगा, गंडा होगा। आपको कमेंट कर कर बताना है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे, किसका पूजा करते थे, आपको कमेंट करके बताना है। हम देखेंगे कितने बच्चे हमारे कमेंट कर पाते हैं। तो जितना ज्यादा कमेंट आएगा ना, टॉपिक बाय टॉपिक MCQ लाएंगे, ठीक है। कमेंट अगर ज्यादा नहीं आएगा तो नहीं लाएंगे, आजे बोल दे रहे हैं। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति किसके प्रतीक थे? अभी हमने बताया पशुपतिनाथ की शिव की मूर्ति मिला था, है ना। आपको कमेंट कर कर बताना है पशुपतिनाथ की शिव जी का मूर्ति जो है कहां से मिला था? ऑप्शन मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल। कहां से मिला था? लेकिन यहां पर जो ऑप्शन अकॉर्डिंग हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे, फिर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में अगिन देवी का प्रमाण कहां मिलता है? कालीबंगन में, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, चनहिद्रो से। हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय पशु क्या था? हड़प्पा सभ्यता में मतलब धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय पशु कुबर वाला सांड था, बताया गया था ना, याद करो, है ना। तो यहाँ आपको कमेंट कर बताना है अग्नि देवी का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगन से कि लोथल से कि मोहनजोदड़ो से कि चनहिद्रो से? बताया गया है कि नहीं? और जब बताया गया है तो आपको कमेंट कर कर बताना है हड़प्पा सभ्यता में अग्नि देवी का प्रमाण कहां से मिला है?
आपको बताना है कमेंट कर कर, है ना। हम ज्यादा इस एमसीक्यू में कमेंट ही देखेंगे, जितना ज्यादा कमेंट आएगा फिर आगे से हम इस पर चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता में मृतकों का दफनाने का कौन सा तरीका था? कंकाल को दफनाना, शव को जलाना, चिन्हित समाधि, द्रव्य प्रणाली। हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता में मृतक शरीर को 3 प्रकार से दफनाया जाता था, एक युगम समाधि, दूसरा पूर्ण समाधि, तीसरा दाह समाधि। आपको बताया गया था तीनों प्रमाण कहां कहां से मिलता है, लोथल से कौन मिलता है, मोहनजोदड़ो से कौन मिलता है, कालीबंगन से कौन मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि डिटेल से पढ़ाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतक शरीर को जो है दफनाने का 3 तरीका था, दाह समाधि, पूर्ण समाधि, युगम समाधि। दाह समाधि में लाश को यानी मृतक शरीर को क्या किया जाता था, युगम समाधि में क्या किया जाता था, है ना। उसके बाद पूर्ण समाधि में क्या किया जाता था। पूर्ण समाधि का साक्ष्य कहां से मिला है, दाह समाधि का साक्ष्य कहां से मिला है, युगम समाधि का साक्ष्य कहां से मिला है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट कर कर बताना है मेरे दोस्त। चलिए आगे। मातृदेवी की पूजा का क्या अर्थ है? मातृदेवी की पूजा का क्या अर्थ है? शक्ति की उपासना, उर्वरता की उपासना, ज्ञान की पूजा, धन की उपासना। अभी हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता में धरती को, किसको? धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा की जाती थी। किसे? धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा की जाती थी। आपको एक और क्वेश्चन का जो है जवाब बताना है, कमेंट कर कर बताना है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जो है पशु कौन था? बताना है कमेंट कर को, है ना। आपको बताए थे। चलिए, सिंधु सभ्यता के लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता के लिपि किस प्रकार के थी? मात्रात्मक और गढ़, सरल और पढ़ने में योग्य, सांस्कृतिक, प्राकृतिक। बताया गया है कि नहीं? आपको बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि भाव क्या था? भाव चित्र क्या था? भाव चित्रनात्मक था। क्या था? भाव चित्रनात्मक था। तो ये एक हो जाएगा, प्रतीकात्मक और गुढ़ था, है ना। चलिए आगे। आगे हम लोग फिर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर कौन से चित्र अधिक मिलते हैं? पक्षी का, पशु का, पेड़ का, मानव का। हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता का मोहर जो होता था, मोहर जो है सेल खरी पत्थर का बना होता था, जिस पर उत्कृत किया गया था, खोन खोन को उधेर उधेर कर लिखा गया था। सबसे ज्यादा पशु का मिलता है चित्र। किसका मिलता है? पशु का मिलता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? याद करो ना भाई, बताए थे, पढ़ाए थे, समझाए थे, याद करते नहीं हो? कहते हो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। पढ़ो। सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े के लिए किस फाइबर का उपयोग करते थे? रेशम, कपास, ऊन, जूट। ये भी बताए थे ना। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस प्रकार की वस्त्र पहनते थे? सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रिय, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का यहाँ फाइबर का, रेशम का, कि कपास का, कि ऊन का? तुमको कमेंट कर कर बताना है। ये होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। एक क्वेश्चन पढ़ाया गया है, आप फिर से सुनो। सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े के लिए किस फाइबर का उपयोग करता था? कमेंट करके बताना। रेशम होगा कि कपास होगा कि ऊन होगा कि जूट होगा? बताओगे ना? बताना। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना ज्यादा डेली एक एक वीडियो डालेंगे, एक से एक वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे भी। ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी चलेगा, ठीक है। चलो 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर नेतृत्व करती हुई मृतकों मिली? बताए थे ना। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल था जहां से मतलब एक मोहर मिला था, और मोहर पर जो है नृत्यांगना का चित्र मिला था? बताओ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। बताओगे ना? कमेंट में बताओगे? कमेंट में कर कर बताना है कहां से मिला था। चलो लोथल के बारे में बता रहे हैं। लोथल भारत के राज्य कौन सा? नहीं, लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। कौन सा राज्य में है? गुजरात, है ना। याद रखना। लोथ होगा तो भोगी कवन। बताए थे ना, लोथ होई तो भोगी कवन। तो लोथल कौन से नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है ना। क्वेश्चन बताए थे, याद करते नहीं हो, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बताना है तुम सबको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रात्मक लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? कोई दोहरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उदाहरण नहीं है,
उसके बाद देवी आर्थिक प्रतीक है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रात्मक लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका है। कई मतलब कोई दोहराव नहीं है, बिल्कुल गलत है। अपर्याप्त उदाहरण है। द्रव्य आर्थिक प्रतीक है, सभी है, सभी हो सकता है। क्या हो जाएगा? सभी होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि भाव चित्रनात्मक था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग उसका मतलब मानते हैं मेरे दोस्त। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में कितना कमेंट आता है। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो फिर जो है हम एक नया सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीका से, बढ़िया तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे, आपको याद भी करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।